दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो आज भी इंसान और साइंस दोनों के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। उन्हीं में से एक जगह है नाचका लाइंस जो लोकेटेड है पेरू कंट्री में, लीमा सिटी के पास में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं नाचका लाइंस का टूर कराने वाला हूं। इनफैक्ट राइट नाउ मैं नाचका एयरपोर्ट पे खड़ा हूं। थोड़ी ही देर में ये टूर शुरू होने वाला है, बट उससे पहले अगर आप इन लाइंस के बारे में नहीं जानते हैं तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो कि इन लाइंस को करीब 500 बीसी पहले बनाया गया। एंड साइंस और हिस्ट्री दोनों ही अनक्लियर हैं कि इन लाइंस का पर्पस क्या था। इन लाइंस को किसने बनाया, भगवान ने बनाया, एलियन ने बनाया या इंसान ने बनाया? बिकॉज ये लाइंस कई किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं। और ये सिर्फ लाइंस नहीं हैं, ये बेसिकली फिगर्स हैं, मंकी, स्पाइडर एंड जो ज्योमेट्री के फिगर हैं, ट्रेपेजॉइड, और करीब 10 किलोमीटर से बड़े एरिया में। एंड स्पेशली उस टाइम पे जब यहाँ पे कोई भी एरियल व्यू नहीं देख सकता था। आज तो हम ऊपर एयरक्राफ्ट में जा कर के इन लाइंस को देख सकते हैं, बट सोचो जिन्होंने इन लाइंस को बनाया वो खुद कभी इन लाइंस को एरियल व्यू नहीं देख पाए। तो उन्हीं लाइंस का हम टूर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो लाइंस ऊपर से कैसे दिखती हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लीमा एयरपोर्ट से, जहां आज मॉर्निंग में मैंने लैंड किया। और वहां से हम गाड़ी लेकर के यहाँ पे आए। सो लेट्स गो टू लीमा एयरपोर्ट। हेलो एवरीवन। सो हम लोग इस समय पेरू में लैंड कर गए हैं, पेरू की कैपिटल लीमा में। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इमिग्रेशन वाज वेरी फास्ट। अराउंड 10 मिनट में पूरा इमिग्रेशन हो गया। बेसिकली जैसे कि इंडिया में होता है कि एक फॉरेन नेशनल्स की अलग लाइन होती है एंड देन जो लोकल होते हैं उनकी अलग लाइन होती है। तो लोकल्स की लाइन यहाँ बहुत ज़्यादा थी, फॉरेन नेशनल्स की कम थी। तो फॉर आराम से 10 मिनट में यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन हो गया। एंड यू कैन सी जस्ट लाइक इंडिया, इमिग्रेशन के बाद यहाँ भी ड्यूटी फ्री है जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में है। एंड देन उसके बाद अगर मैं बाहर दिखाऊं तो इमिग्रेशन से बाहर निकलते ही ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप अपने बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि यहाँ पे पूरे पेरू में यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। इनफैक्ट पूरे साउथ अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है। अनलाइक अपने एशिया में जहाँ पर ज़्यादातर जगह इंग्लिश बोली जाती है, बिकॉज वहाँ पे ब्रिटिशर ने रूल किया। एंड यहाँ पर साउथ अमेरिका में पूरा जो मोस्टली एरिया था उसको स्पेनिश ने रूल किया। ना एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्रिटिशर क्यों नहीं आए। तो अगर उसकी बात करूँ तो बेसिकली 15 सेंचुरी के आसपास ब्रिटिशर और स्पेनिश के बीच में कुछ ट्रीटी हुई थी। जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पूरा साउथ अमेरिका का रीजन स्पेन को मिला था एंड पूरा साउथ अमेरिका स्पेन ने रूल किया, जबकि नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर गए। तो नाउ अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, अपनी रेंटल कार लेते हैं एंड विल मूव टू नाचका लाइंस। तो इमिग्रेशन एंड बैगेज कलेक्शन से जस्ट बाहर आते ही ये एरिया है जहाँ पे वी कैन गेट आवर सिम कार्ड। पीछे यू कैन सी यहाँ पे सिम कार्ड ले सकते हैं। इसके दूसरी साइड पर अगर दिखाऊँ तो ये सारी जितनी भी रेंटल कार कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पे ऑफिसेस बने हुए हैं। तो अगर पहले से बुक कर रखी है तो अपनी कार की कीज़ ले सकते हैं या फिर ऑन द स्पॉट भी बुकिंग हो जाती है। एंड उसके अलावा अगर बस की सर्विस लेनी है या फिर टैक्सी लेनी है तो यू कैन सी ये पीछे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है टैक्सी। एंड यहाँ पे इनके पास एक बस का भी सर्विस सेंटर है जो कि एयरपोर्ट से सिटी के बीच में ले जाएगी। ना मैं भी जाता हूँ, अपनी कार कलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से मूव करते हैं नाचका लाइंस के लिए। मैंने रेंटल कार ले ली है एंड देन एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकलते ही रोड के दूसरी तरफ, बहुत बड़ी रोड नहीं है, बिल्कुल जैसे अगर किसी ने दिल्ली एयरपोर्ट में गए हैं तो वैसे ही, बिल्कुल जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में बाहर निकलते हैं, निकल करके टैक्सी वाली लेन होती है, वैसे ही यहाँ पर भी रोड के दूसरी तरफ ये रेंटल कार कंपनीज़ की पार्किंग है जहाँ से यू कैन गेट योर रेंटल कार। हमें करीब $160 की पड़ी है। एंड यहाँ पे पेरू में क्या है कि एक इंश्योरेंस है, टीपीए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। तो बेस कॉस्ट थी रेंटल की अराउंड $77 एंड आफ्टर दैट मैंडेटरी इंश्योरेंस करीब $160 की पड़ी आफ्टर ऑल द टैक्सेस। तो नाउ लेट्स सी कि कैसी जर्नी रहती है हमारी। यहाँ से करीब 7 घंटे की जर्नी है नाचका एयरपोर्ट की, जहाँ से हम लोग फ़्लाइट लेंगे नाचका लाइंस के लिए।
सो फाइनली हम लोग को अपनी रेंटल कार मिल गई है, पीछे यू कैन सी। एंड यहाँ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है पेरू का कि हाईवे पे 24 आवर लाइट ऑन होनी चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि यहाँ पे इस रेंटल कार कंपनी वाले ने बताया। एंड मैंने बाकी जितने भी ऑनलाइन फोरम देखे, काफ़ी लोगों का चालान करता है, बिकॉज बाकी जगहों पे ये लाइट वाला रूल नहीं होता है। तो इफ़ यू आर ड्राइविंग यहाँ पे पेरू में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो लाइट ऑन होनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से अपनी नाचका लाइंस के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। विल सी यू ऑन द वे। एंड वहाँ पे नाचका एयरपोर्ट पहुँच करके बात करते हैं। सो हम लोग की नाचका लाइंस के लिए जर्नी स्टार्ट हो गई है। अराउंड 6 घंटे का अभी सफ़र बचा हुआ है। एंड अगर मैं यहाँ की रोड की बात करूँ तो जैसे अपने इंडिया में हाईवे होता है, टोल होता है जगह जगह, वैसे ही यहाँ पे भी टोल गेट हैं। राइट नाउ हम लोग एक टोल गेट के पास रुके हुए हैं। अनलाइक इंडिया जहाँ पे अभी फास्टैग काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे टोल्स पे कैश लेते हैं, तो जिसके कारण से काफ़ी लंबी लाइन लगती है। एंड रात का समय है तो दोनों तरफ यू कैन सी पूरा ट्रक से सराउंडेड है। एंड कैश होने के कारण से काफ़ी लंबी लाइन है, करीब 10 मिनट लंबी लाइन थी है। तो अब यहाँ से इसके बाद 6 घंटे का सफ़र है। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा जो सराउंडिंग एरिया है वो ज़्यादा साफ दिखेगा। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं एंड यू कैन सी सनलाइट आ चुकी है। एंड यहाँ का जो पेरू का ट्रेडिशनल ट्रैफिक जैसे अपने इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ट्रैफिक जैम था इस रोड पे। लेट मी शो यू। पूरा रास्ता ऐसा लग रहा है कि अपने इंडिया में किसी सिटी के अंदर की गलियों से निकल रहे हैं, वैसे ही रास्ता दिख रहा है ये। एक्चुअल में ये है हाईवे का ही पार्ट, बट कुछ हाईवे जो है यहाँ के बहुत अच्छे बने हुए हैं। कुछ जो है बेसिक टू लेन रोड बनी हुई है। लेट्स सी कि यहाँ से कहाँ निकलती है रोड ये। एंड उसके बाद आई बिलीव कि इस रोड के बाद कुछ सीनरी आएगी, तो विल शो यू दैट सीनरी आल्सो। सो अब हमारी जर्नी के सिर्फ 2 घंटे बचे हैं एंड हम लोग लीमा से काफ़ी दूर आ गए हैं। इस समय बिल्कुल डेजर्ट के बीच से चल रहे हैं। अगर मेरे लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड देखो तो दोनों साइड पे सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, दूर दूर तक। इधर पूरे दूर तक डेजर्ट के सारे माउंटेन दिख रहे हैं एंड सेम दूसरी साइड पर ही है। तो अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने यहाँ पे रेंटल कार क्यों ली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नाचका लाइंस देखने के लिए कोई और कन्वेंस भी यूज़ कर सकते थे। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो लीमा से नाचका लाइंस करीब 7 आवर्स की बाई रोड डिस्टेंस है। लीमा से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है जिससे कि आप सीधे नाचका एयरपोर्ट आ जाओ, तो आपको बाई रोड आना पड़ेगा। तो उसके 3 तरीके हैं, या तो आप वहाँ से कोई टूरिस्ट बस लो, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी लो, और या फिर आप रेंटल कार लो। तो मैंने प्राइवेट टैक्सी का पता किया था तो अराउंड $250 पर पर्सन से स्टार्ट होकर के $400 तक जा रहा था। $250 में वो एक बड़ी सी वैन में ले जाते हैं काफ़ी सारे लोगों को। एंड उसका टाइमिंग था सुबह करीब 6 बजे स्टार्ट होती है और रात के 12-1 बजे तक वो ड्रॉप करते हैं। बस का था कि बस भी सुबह 4 बजे स्टार्ट होती और बस का कंपैरेटिवली किराया अराउंड $200 से स्टार्ट था, जिसमें कि $100 नाचका जो फ़्लाइट करेंगे हम उसका है। अब रेंटल कार की अगर बात करें तो रेंटल कार लेने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो हमें अपनी बिल्कुल फ्रीडम मिल गई, हम डिपेंडेंट नहीं हैं बाकी और पैसेंजर पे, अपना ग्रुप है। और सेकंड चीज़ क्या हुई कि हम यहाँ से किसी भी जगह पर रुकना है, कैसे जाना है, सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जितना भी हम लोग वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे वापस आ जाएंगे। सो नाचका लाइंस बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इनफैक्ट अभी जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है यहाँ से करीब आधे घंटे दूर है, बट अभी हमने रोड पे देखा कि पीछे वो माउंटेन पे अगर ध्यान से देखो तो वहाँ पे 2 इंसानों के शेप बने हुए हैं। इंसान होंगे या एलियन होंगे, वो ऐसे माउंटेन में बने हुए हैं। लेट मी शो। ये हाईवे है, हाईवे के जस्ट उस साइड, एंड कोई ये टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। तो लेट मी शो यू। तो अगर मैं जूम करूँ 3x एंड देन 10x, यू कैन सी कितने साफ दिख रहे हैं, बहुत साफ दिख रहे हैं। अगर और जूम करने की कोशिश करें तो ये देखो इतने बड़े हैं ये, और ऐसे ये बिल्कुल अभी हाईवे पे खड़े हैं हम, देखो यहाँ पे ऐसे ये नेकेड आई से ऐसे यहाँ से ये दिख रहे हैं, है ना मिस्ट्री। तो बस पहुँचने वाले हैं अपने पहले स्टॉप पे। सो लेट्स गो देयर एंड देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखता है।
जैसा कि मैं ये फिगर दिखा रहा था इस समय रोड से, हमें पता लगा कि इस फिगर तक हम लोग एक्चुअल में आ सकते हैं। तो गाड़ी लेकर के, ये रोड से ही रास्ता बना हुआ है, हम लोग गाड़ी लेके यहाँ आ गए एंड यहाँ पे इस फिगर के पास तक जाने का रास्ता बना हुआ है। तो देखते हैं, उसके पास जाते हैं, देखते हैं पास जा कर के ये फिगर्स कैसे दिखते हैं। देखो, जितना पास आते जाएंगे उतना ये फिगर्स जो है ना दूर से ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। पास से थोड़े से अभी पता चल रहे हैं बिकॉज बहुत बड़े बने हुए हैं, लेकिन और पास जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि फिगर पता चलेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉर्टाइज बना था, वो तो अभी दिखना बंद हो गया है। इनके पास जाते हैं, देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। यू कैन सी। क्या लगता है कि ये किसी एलियन ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, या फिर किसी को ये मैसेज देने के लिए बनाया गया है? अगर इसको बिल्कुल पास से देखने की कोशिश करें तो देखो, ये एक्चुअल में ये पहाड़ पे छोटे छोटे जो स्क्वायर बना रखे हैं, उन्हीं से ये इन्होंने ये फिगर बनाया है। देखो फेस ये, एंड स्पेशली बात यह है कि कम से कम 2500 साल पुराने बनाए हैं ये। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऐसा देखने में लग रहा है ना कि एक इंसान है और एक आदमी और औरत की फ़ोटो बनी हुई है एंड साथ में टॉर्टोइस की। बस अब हम इसके बाद अपने फर्स्ट टॉप, जहाँ पे बिल्कुल नाचका लाइंस को देख सकते हैं, वहाँ जाते हैं एंड देन उसके बाद जाएंगे नाचका फ्लैट्स के लिए। तो लेट्स मूव टू नाचका लाइंस का स्पॉट पे। एक बात दिमाग में आती है कि कैसे पुराने टाइम पे इंसानों ने अगर इसको बनाया है तो कैसे बनाया होगा, बिकॉज़ एरियल चीज़ें नहीं थी जैसा कि इंसान सोचता है। बट अपने अगर रामायण में जाएं तो रामायण में वर्णन है कि पुष्पक विमान से भगवान राम आए थे, तो दैट मीन्स कि कुछ तो एरियल चीज़ें थी जो उस टाइम पे पॉसिबल हो सकती थी। एंड ये जो डिज़ाइंस हैं 10-10 किलोमीटर लंबी चीज़ें जो बिना एरियल व्यू के पॉसिबल नहीं हैं, तो ऐसा कुछ तो सिम आता है कि शायद कुछ तो एरियल चीज़ रही होगी जिससे कि इंसान ऊपर जाता होगा और देख करके ऐसे डिज़ाइंस या शेप बनाता होगा। तो आगे चलते हैं, देन देखते हैं आगे क्या है। नाचका लाइंस को विदाउट फ्लाइट से देखना है तो ये एक एरिया है जहाँ पे 5 पेरुवियंस करेंसी दे करके इसके ऊपर जा सकते हैं एंड देन नाचका लाइंस को देख सकते हैं। बट आई विल से कि फ़्लाइट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज़ फ़्लाइट से देखने से हम लोग कई सारे नाचका लाइंस को, जो भी पिक्चर्स हैं या लाइंस हैं, कई सारी देख सकते हैं। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कितनी दिखेंगी। लेट्स गो, ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या दिख रहा है। बट यहाँ पे ऊपर एक एयरक्राफ्ट दिख रहा है अभी, जो कि अगर हम फ़्लाइट करेंगे, अभी जा रहे हैं यहाँ से, आई थिंक 3-4 किलोमीटर ही बचा हुआ है, तो वहाँ से जो फ़्लाइट है वो यहाँ तक आती है। एंड इसके पीछे एक एरिया है उधर पे, जहाँ पर रोड बना दी है इन लोगों ने लाइंस को काट करके। पहले पता नहीं था शायद, अब बाद में पता लगा, तो अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता। इसका लाइंस की डिस्कवरी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी टाइम तक लोग, यहाँ के लोकल लोग सोचते रहे कि ये खेती करते थे जिसके कारण से ये लाइंस हैं ज़मीन में। बट आज से करीब 100 साल पहले जब एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ, एयरक्राफ्ट उड़ा इस एरिया से, तब पहली बार पता लगा कि जिसको ये लोग खेती के लिए लाइन सोच रहे थे वो एक्चुअल में नाचका लाइंस हैं। बहुत स्टीप है चढ़ाई, पीछे देखो, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए हम टॉप पे। वो आगे जाएंगे तो वहाँ से व्यूइंग एरिया है। बेसिकली ये पूरे एरिया का जो लैंडस्केप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटे छोटे पहाड़ हैं एंड एक तरफ डेजर्ट भी है। एंड ये जो नाचका लाइंस बनी हुई हैं, ये बिल्कुल एक प्लेन रफ सा एरिया है जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, उसके नीचे हार्ड रॉक है जिसके ऊपर इन लोगों ने लाइंस को ड्रॉ करा है। एंड उस कारण से ये लाइंस यहाँ पे, बिकॉज़ ये डेजर्ट एरिया है, बारिश नहीं होती है और हवा चलती रहती है, तो वो चट्टान के जो सरफेस है वो दिखती रहती है। अदरवाइज़ क्या होता कि डस्ट बन जाती और वो जो लाइंस थी वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाती। सोचो ऐसी ही कितनी सारी और एंशिएंट चीज़ें होंगी कि जो आज ज़मीन के अंदर छिप चुकी हैं ना। ये देखो पूरा एरिया, अगर इधर देखो तो ये माउंटेन एरिया है एंड ये पूरा प्लेन एरिया है जहाँ पे ये सारी लाइंस बनी हुई हैं। इससे मैं टॉप पे आ गया एंड पीछे देखो तो अगर ये सरफेस पे काफ़ी सारी ऐसे लाइंस दिख रही हैं। इनफैक्ट ये पूरा जो आसपास का एरिया है यहाँ पे सारी ऐसे ये लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि ये लाइंस और जो भी नाचका के जितने भी शेप बनाए गए, ये उस टाइम पे वो लोग
भगवान को मैसेज देने के लिए बनाते थे। एंड आज भी इनके अंदर काफ़ी सारी जो पुराने टाइम की लाइंस हैं या फिगर हैं वो आज भी छिपे हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम सोचते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग के टाइम पे ये लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हम लोग बात करते हैं एलियंस की, डिवाइन पावर की, तो एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से अभी जस्ट इसी साल करीब 300 के आसपास और फिगर्स ढूंढे गए हैं जिनको कि पहले नेकेड आइज से देखना संभव नहीं था। अगर आप देखो तो नेकेड आइज से ये पूरी जो ज़मीन है बिल्कुल ऐसे ये प्लेन दिख रही है, तो ये ऐसे पता नहीं चलता है। और एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से, जिसमें कि आईबीएम का भी एआई का टूल यूज़ करा गया, और उसकी हेल्प से ये जो ज़मीन के नीचे छिप गए हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट बन गई है, इनफैक्ट ऊपर से एयरक्राफ्ट से भी नहीं दिखते वो फिगर, उनको एआई की वजह से, मशीन लर्निंग की वजह से उनको फिगर आउट किया गया अराउंड 300 के आसपास। तो अभी इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं। ऊपर यू कैन सी हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं ये। तो आई होप ऐसे ही अभी आने वाले टाइम में और भी क्या क्या मिस्ट्रीज़ इस एरिया से रिवील होंगी, आगे टाइम ही बताएगा। बट है ये बहुत जगह अमेजिंग। अब हम जाते हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ जहाँ से हम लोग नाचका फ़्लाइट लेंगे। पीछे एयरक्राफ्ट है जिसमें बैठ करके हम लोग नाचका लाइन का टूर करेंगे, करीब आधे घंटे का ये टूर होगा। फर्स्ट एयरक्राफ्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। नाउ पायलट ने स्टार्ट कर दिया है। लेट्स मी शो यू फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। यू कैन सी विंग्स स्टार्ट हो गए हैं एंड देन हम लोग रनवे पे आ गए हैं। अब थोड़ी ही देर में हम लोग ऊपर जाएंगे स्काई में एंड वहाँ से देखते हैं कि कितनी हमें लाइंस दिखती हैं।